कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति खत्म करने के लिए बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के ही सामने दिखे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब चंद्रशेखर आजाद का ही नए रूप में दिखेंगे। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद दलितों के नए नेता माने जा रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुजन समाज में अपनी धमक बनाए रखती है। बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को उतारने की कवायद लगाई, उसी में चंद्रशेखर आजाद के पसीने छूट गए। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जब 5 जनवरी को जनसभा रैलियां कर रहे थे दिल्ली के अंदर, तब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी वहां पर मौजूद थे और वो अपनी जनसभा कर रहे थे। उसमें लोगों की भीड़ देखते हुए चंद्रशेखर आजाद के पसीने छूट गए। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की जिस राज्य में एंट्री होती है उसमें हड़कंप मचा देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दमदारी पेश करने के लिए सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए और उन्होंने बीजेपी को ऐसा लताड़ा कि बीजेपी की टेंशन बढ़ गई और बहुजन समाज पार्टी पर जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा था उसको बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती थी, उस पर ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने करके भी दिखाया। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद ने जो जनसभा में और रैलियों में यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव में अपनी धमक बनाई, उससे बीजेपी की बी टीम का सवाल जो खत्म होने की कगार पर दिखा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राज्य स्तर पार्टी नहीं है, केंद्र स्तर पार्टी है। वो सभी मुद्दे अपने हिसाब से बढ़ाती चढ़ाती दिखती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हरियाणा में अपनी धमक बनाने के लिए कांग्रेस को, हुड्डा को जो आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी भी बताया, उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी अपनी धमक बनाने में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कि द्रौपदी की साड़ी से नाप दिए अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दिखते हैं अपने तेवर में, उस तरीके से चंद्रशेखर आजाद भी फीके दिखने लगे। तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद अपनी नई राजनीति करने में, एक नए मुद्दे को उखाड़ने में अलग अलग भाषणबाजी करते हैं, लेकिन उनके जमीनी स्तर पर जिस तरीके से वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का तोड़ने में दिखते हैं, बहुजन समाज पार्टी का ही नुकसान करने में दिखते हैं, उसको दरकिनार करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अब नई रणनीति बनाई। बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने जमीन पर उतरने की कवायद कर दी है और जमीनी जनसभा में जिस तरीके से 5 जनवरी को आकाश आनंद दिखे, उस तरीके से सभी राजनीतिक दल में हड़कंप मच गया, क्योंकि आकाश आनंद ने हर अपनी जिम्मेदारी के साथ और अपनी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद उमंग में उड़ रहे हैं उसको धराशायी करने के लिए बीएसपी ने बनाया नया प्लान। बहुजन समाज पार्टी यूपी के अंदर 2027 से पहले
नए फैसले और नई रणनीति बना सकती है। बहुजन समाज पार्टी अब नए स्तर तरीके से वामसेप को स्टार्ट करेगी और वामसेप के द्वारा बहुजन समाज पार्टी नई रणनीति बनाएगी और वामसेप का संगठन फिर से चालू होगा और मान्यवर काशीराम का संगठन बनाया गया वामसेप अब चालू होगा। और जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद अपनी जो उम्मीदें बढ़ाते हुए दिख रहे थे, अब उनकी उम्मीदें भी काम करती नहीं दिखेगी। चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी को अपना बड़ा मानते थे और आकाश आनंद को छोटा। अब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही थी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, जिस तरीके से नई नई रणनीति और राजनीति खेलते हुए चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट भी अपनी तरफ खींचने की कवायद में लगे हुए थे, उसको अपनी तरफ अब बहुजन समाज पार्टी लाने के लिए बीएसपी के राष्ट्र कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को जमीनी स्तर पर उतरते और उतारते दिखेगी। बहुजन समाज पार्टी अब नई रणनीति राजनीति करने में एक्टिव मोड पर आ गई है। बहुजन समाज पार्टी अब नई राजनीति करेगी और उसको बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी अन्य पार्टियां, समाजवादी पार्टी जैसी अन्य पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब नए संगठन, नए इरादे वादे के साथ बीएसपी जमीनी स्तर पर अब दिखेगी। बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अब नया समीकरण बनाया है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अब सबसे ज्यादा नए रूप में नए युवाओं को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने की कवायद लगा दी गई है। नए युवा अब बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की अब नींव को बढ़ाएंगे और कमजोरी बहुजन समाज पार्टी की मानी जा रही थी उसको दमदारी देते हुए बहुजन समाज पार्टी को नए युवाओं को नई भागीदारी दी जाएगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के मुखिया आजाद अब सोचते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है और वो सोचते होंगे कि अब आजाद समाज पार्टी उभरेगी और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद बनेंगे। चंद्रशेखर आजाद अपने दिमाग में ये गलत फहमी डाले हुए है कि पीएम चंद्रशेखर आजाद बन जाएंगे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती जी अभी तक पीएम के स्तर तक नहीं पहुंच पाई, जबकि सीएम 4 बार रहने के बाद में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार घटता दिख रहा था, उस तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी भी नए मोड में दिख रही है। जिस तरीके से राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ, तो जमीनी स्तर से बहुजन समाज पार्टी को मनुवादी पार्टियों ने गिराने की कोशिश की। अब चंद्रशेखर आजाद भी ये सोच रहे हैं कि सीएम पीएम भी चंद्रशेखर आजाद बन जाएंगे, तो वो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि अभी तक 4 बार की सीएम बनने के बाद में वो प्रधानमंत्री तक के दावेदार नहीं बन पाई। तो ये कौन सी पुड़िया है? बता दे कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का वोट गिराना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर सकें, जो कि हमारे मान्यवर काशीराम साहब का मूवमेंट है, वो हमारे महापुरुषों का कारवा, बाबा साहब का मिशन और मान्यवर काशीराम साहब का संघर्ष और बहुजन समाज पार्टी का भी, बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी संघर्ष, मेहनत, वो रंग लाने की अब जरूरत है बहुजन समाज को। और बहुजन समाज पार्टी को एक नए रूप में देखना चाहिए, जो कि बहुजन समाज पार्टी जो कि पीएम बनने लायक अब भी है और जिस तरीके से बहुजन समाज को एकजुट होने की जरूरत